अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका सवाल कुरान का जवाब लेके हाजिर खिदमत हुआ है आपका मेज़बान मुनव्वर हुसैन सिद्दीकी। आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद है। अल्लाह आपकी जुमला मसाइल को हल फरमाए। आप हमसे मुसलसल जुड़े हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे चैनल को आगे फैला रहे हैं। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आपसे यही इल्तिजा करता हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का ज़रिया बने। जब तक ये फैलता रहेगा, कुरान के अल्फाज को लोग सुनते रहेंगे और कुरानी तालीमात को अपने सीने से लगाते रहेंगे, उनके नामाए आमाल में जो सवाब लिखा जाता रहेगा वो आपके नामाए आमाल भी लिखा जाता रहेगा। इसीलिए फरमाया गया कि बहुत सस्ती में आप नेकियां कमा सकते हैं। अल्लाह आपके जुमला मसाइल को हल फरमाए। चलिए, आज बहुत खूबसूरत सा एक सवाल लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। हम सब जानते हैं तख्ते सुलेमानी के बारे में बहुत कुछ आपने सुना है, कहानियां सुनी है लोगों से, और पता नहीं उड़न खटोला और क्या क्या सुना है आपने। आज कुरान की जुबानी सुनिए, बड़ा मजा आएगा आपको। सवाल, मैंने किताब में पढ़ा है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक तख्त था जिसके जरिए वो महीनों का सफर घंटों में तय कर लेते थे। क्या उस तख्त को जिन लेके उड़ा करते थे या उसमें इंजन की तरह कोई कुदरती चीज लगी हुई थी? सवाल को याद रखें। जवाब, उसे ना जिन लेके उड़ते थे और ना उसमें इंजन की तरह कोई कुदरती चीज लगी थी, बल्कि उसे हवा लिए चलती थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने हवा को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे फरमान कर दिया था। जो रफ्तार वो चाहते हवा उसी रफ्तार से चलती। हवा उनके ताबे किए जाने का जिक्र कुरान मजीद में कई जगहों पर आया है। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 81 यानी 81 में इरशाद खुदाबंदी है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलिसुलैमान अर्रिह आसिफन तजरी बिअम्रिह। और हवा सुलेमान के ताबे कर दी, जोर से चलने वाली के चलती उसके हुक्म से। सूरत साद में आयत नंबर 36 यानी 36 में इरशाद खुदाबंदी है, फसख्खरना लहुर्रीह तजरी बिअम्रिही रुखाअन हैसु असाब। हमने हवा को उसके काबू में कर दिया जो उसके हुक्म से जहां वो पहुंचना चाहता था हमवार होकर चलती थी। यानी ऐसा भी नहीं कि हवा उलट पुलट कर रही है, बिल्कुल हमवार यकसा से, जैसे आज आप कोई अच्छा प्लेन में चलते हो। ऐसे वैसे प्लेन में नहीं, ऐसे वैसे प्लेन तो हलाते रहता है। बाज प्लेन तो ऐसा है, मैं नाम नहीं ले रहा, बाज प्लेन तो ऐसा जैसे लगता है आपको बेंगलोर के बीएमटीसी बस में जा रहे, खटर 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 करता है। मगर बाज प्लेन जो अच्छा प्लेन होता है वो बिल्कुल हमवार, आदमी को पता भी नहीं चलता, एक सांस से चलता है। तो फरमाया कि वो हमवार होकर चलती थी। ये प्लेन भी मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों की बरकत है। मेरे आका जब मेराज पे गए थे उसी पर रिसर्च करते गए आखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ऊपर कैसे गए और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त कैसे उड़ता था, ये सब रिसर्च कर करके फिर इस प्लेन को बनाने का सबसे पहला जो संगे मेल, सबसे पहली जो बुनियाद, सबसे पहला जो कारनामा अंजाम दिया था वो भी एक मुसलमान था, अंदलुस का रहने वाला था। इंशाअल्लाह कभी टेक्नोलॉजी पर बात आएगी तो मैं दलील के साथ, उनके नाम के साथ आपको बताऊंगा। आप जाइए और देखिए, आपको पता चलेगा तारीखी हवाले से कि ये प्लेन का फार्मूला भी मुसलमानों का अतिया है, मुसलमानों का दिया हुआ है। मगर हाँ, उसको परवान चढ़ाने के लिए उसको लाली लिपस्टिक लगा करके, उसको पाउडर लगा करके, ब्यूटी पार्लर में ले जा करके उसको बना सवार करके उड़ाने का काम यकीनन गैरों ने किया है।
मगर इस इब्तिदाई काम जो शुरुआती काम है वो एक ईमान वाला एक मुसलमान ही ने शुरू किया था। सबसे पहले उसने उड़ करके बताया था कि इंसान भी उड़ सकता है। बहरहाल ये फिलहाल मेरा मौजू नहीं, इंशाअल्लाह कभी आएगा तो मैं बताऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम 1 महीने के मुसाफत हवा के दोष पर आधे दिन में तय कर लेते थे। अंदाजा लगाइए क्या रफ्तार थी। 1 महीने की मुसाफत आधे दिन में, जैसा कि सूरत सबा आयत नंबर 12 में इरशाद है, यानी आयत नंबर 12 में, वलिसुलैमान अर्रीह गुदुव्वुहा शहरुन व रवाहुहा शहर, और सुलेमान के लिए हमने हवा को ताबे बना दिया था, उसका सुबह का सफर भी 1 महीने की मुसाफत का होता था और शाम का सफर भी 1 महीने के मुसाफत का होता था। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैह ने तफसीर कबीर में लिखते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पर जरूरत की हर चीज रखवा लेते थे। हवा को तख्त लिए चलने का हुक्म देते, हवा तख्त को उड़ाकर बुलंदी पर ले जाती और फिर जिधर का हुक्म होता, जिस रफ्तार से चलने का हुक्म होता, उसी के मुताबिक चलती। और धूप से बचाव के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने परिंदों के झुंड को साहिबान करके दिया था। मालूम यह हुआ आज का जो प्लेन चलता है उसका हैंडल होता है, उसका बटन होता है, उसको घुमाना पड़ता है, मगर अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसा कुदरती प्लेन दिया था जो सिर्फ बोलते थे और उसका रुख मुड़ जाया करता था। बोलते थे तो ऊपर चलता था, बोलते थे तो नीचे आके बैठ जाया करता था। ये कमाल है मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक का। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो मकाम और मर्तबा अता फरमाया कि आपके हुक्म का ताबे ये हवा भी बन गई। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म दीन और इल्म दुनिया दोनों में भरपूर कामयाबी अता फरमाए, खूब तरक्की करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आइए दूसरा सवाल, हमारे इलाके में तालीम निस्वान, दूसरा सवाल है तालीम निस्वान। सवाल, हमारे इलाके में खास तौर पर देहातों में लड़कियों की तालीम की तरफ इस तरह तवज्जो नहीं दी जाती जिस तरह लड़कों की तालीम की तरफ दी जाती है। क्या इस्लाम औरतों की तालीम जरूरी नहीं समझती? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, क्या सवाल है। जरा सोचिए और दिल में हाथ रख के सोचिए। बल्कि हमारा तो जुमला यह है कि मर्द पढ़ा तो फर्द पढ़ा, मर्द पढ़ा तो फर्द पढ़ा, औरतें पढ़ी तो खानदान पढ़ा, गांव पढ़ा, कुनबा पढ़ा, बिरादरियां पढ़ी। इसलिए आपने देखा होगा पहले जमाने में जिनके घर में तालीम वाली औरतें होती हैं उन्हीं के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, फला फला, उन्हीं के खानदान के लोग सरकारी गवर्नमेंट की नौकरियों में। इसलिए कहा जाता है कि मर्द पढ़ा तो फर्द पढ़ा, औरत पढ़ी तो खानदान पढ़ा। जवाब, लड़कियां हो या लड़के, इस्लाम में सबके लिए तालीम जरूरी है। तवज्जो सब की तरफ दी जानी चाहिए। हमारा ये दीन इस्लाम इल्म और ईमान का दीन है। उसकी शुरुआत ही लफ्ज इकरा यानी पढ़ से हुई है और पढ़ में मर्द औरत सभी शामिल है। कोई साहब ये कहे कि भाई इकरा वाहिद मुजक्कर का सेगा है तो उनके लिए अर्ज है कि इस्लाम के बेशतर अहकाम मुजक्कर के सेगे से इस्तेमाल किया गया है और उन अहकाम पर अमल मर्द और औरत दोनों पर फर्ज है। मिसाल के तौर पर, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। तो क्या औरतों को अल्लाह से नहीं डरना? मुख्तसर यह है कि इल्म पढ़ने का हुक्म दोनों को है, लड़कों को भी और लड़कियों को भी। कुरान मजीद ने इल्म हासिल करने वालों और न करने वालों को, खाह मर्द हो या औरत हो, एक ही सफ में नहीं रखा है, बल्कि सूरत ज़ुमर
आयत नंबर 9 यानी आयत नंबर 9 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, कुल हल यस्तविल्लदीन यअलमून वल्लदीन ला यअलमून, पूछो क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं। सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 34 यानी 34 से तो औरतों की तालीम की खुसूसी तरगीब का पता चलता है। इरशाद खुदावंदी है, वज़कुरन मा युतला फी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मा। इस आयत करीमा में खिताब उम्महातुल मुमिनीन से है। फरमाया जा रहा है कि तुम्हारे घरों में अल्लाह की जो आयतें और हिकमत की जो बातें सुनाई जाती है उनको याद रखो। हिकमत की बातों से मुराद दानाई की वो सारी बातें हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को सिखाया करते थे। एक बात तो यहाँ वाज़े कर दें कि इस्लाम में लड़कियों को तालीम दिलाने का कायल है, मगर इस शर्त पर उन्हें इस्लामी अहकाम के दायरे में रखा जाए, न कि आज़ादाना माहौल में। जिस माहौल में आपकी बच्ची सलामत ना रहे, मिसाल के तौर पर आज जो माहौल चल रहा है, लड़कियां घर से बुर्का पहन के निकलती है मगर गैरों के मोटरसाइकिल में बैठ करके, बट लगे हुए मोटरसाइकिलों में बैठ करके जा करके अपने मजहब को बदल देती है, अपने ईमान को बदल देती है। मैं कई ऐसी लड़कियों को जानता हूं, अच्छे आला तालीम याफ्ता, अच्छी पढ़ी लिखी, मगर गैरों के झांसे में आकर के अपना ईमान बदल लेती है। मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद रोजा है, फानी है। ये दुनिया ऐसी भी गुजरेगी, वैसी भी गुजरेगी, झोपड़ी में गुजरेगी, महल में गुजरेगी। असल जिंदगी तो हमारी आखिरत की जिंदगी है। इसलिए दुनिया की चकाचौंध में आकर के अपने ईमान को न बेचा जाए, अपने ईमान का सौदा न किया जाए, बल्कि मेरी बच्चियों से मैं हाथ जोड़ के अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि अपनी ईमान की भी हिफाजत कीजिए, अपनी इज्जत की भी हिफाजत कीजिए। तुम वो फूल हो कि अगर किसी गैर ने गलती से भी उसको मसलने की कोशिश की, नतीजतन यह होगा पूरा माहौल परागंदा हो जाएगा। इसलिए मेरी बच्चियों से मेरी गुजारिश है कि इल्म आप जरूर हासिल करें, मगर मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सामने रख करके, आप के कदमों में जन्नत है, आप जन्नत के फूल हैं। आप अगर बेटी हैं तो जन्नत का टिकट है, आप अगर बहन हैं तो जन्नत का रास्ता है, आप अगर माँ हैं तो जन्नत आपके कदमों में है, और आप अगर बीवी हैं तो आप जन्नत के साथी हैं। अल्लाह के नबी ने कितना बुलंद बाला मकाम अता फरमाया। मेरी बच्चियों, अगर तुमने इसी इल्म की खातिर अपनी इज्जत को भी नीलाम कर दिया, अपने दीन को भी नीलाम कर दिया, तो सिवाय खसारा, सिवाय नुकसान, सिवाय जहन्नम की आग के और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूं, अपने बच्चियों को जरूर पढ़ाएं, जरूर पढ़ाएं, मगर इस्लामी तालीमात के दायरे में पढ़ाएं। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। कल एक बहुत अहम मौजू लेके, कुरान के आपका सवाल और कुरान के जवाब लेके हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। हकीम मुनव्वर हुसैन सिद्दीकी को आपसे गुजारिश है, चलते चलते, कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक दूसरे तक पहुंचाएं, इस तालीम को आम करने की कोशिश करें। अदना चाहिए कोशिश, अगर अल्लाह ने कबूल कर लिया तो आपके लिए भी निजात का जरिया बन सकता है, मेरे लिए भी इंशाअल्लाह निजात का जरिया बनेगा। यही सोच करके मैं मेहनत कर रहा हूँ। आपकी दुआओं का मुझे सख्त ज़रूरत है, आप मेरे लिए ज़रूर दुआ फरमाएं। मैं इस दुनिया का सबसे बदतरीन गुनहगार इंसान हूँ। अल्लाह मेरी जो है, अल्लाह मेरी निजात भी फरमाए, मेरी मग़फ़िरत भी फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।